काबिल बनो, सब्र करो और काबिल बनो। यकीन मानो जिंदगी तुम्हें वो सब कुछ देगी जिसके तुम असली हकदार हो। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड MSc इथियोलॉजी स्टूडेंट. It is dedicated for the specialization subject or students. So आज की पाठशाला में हम बात करेंगे MSc इथियोलॉजी के उन स्टूडेंट्स की जिनके पास ये सब्जेक्ट है स्पेशलाइजेशन का, और मैं इसके आगे की बात करूंगी. आज का जो टॉपिक है दैट इज अ फैक्टर इफेक्टिंग द फिश माइग्रेशन, और वी कैन से दैट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द fish migration. So as we know that fish migration is only for the feeding factor, okay, for reproduction factor and the climatic factor. मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे सिर्फ 3 पर्पस होते हैं. एक तो फीडिंग फैक्टर होता है, दूसरा क्या होगा कि या तो रिप्रोडक्टिव फैक्टर होगा, वी कैन से दैट स्पॉर्मिंग के लिए, और तीसरा फैक्टर क्या होता है एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए ये माइग्रेशन करते हैं. इन 3 फैक्टर के अलावा कभी भी किसी भी चीज के लिए माइग्रेशन नहीं होता है. तो इसे याद रखेंगे. इसे क्या याद रखेंगे? आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. सो वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ फिश इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बाय द फिश माइग्रेशन. कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं. सो माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं, देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ ए फैक्टर दे इन्फ्लुएंस द फिश माइग्रेशन. द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट दैट इज अ फिजिकल फैक्टर. सो in a physical factor we can say that there is a lot of changement of the climatic factor, as well as we can say that water and the pressure, humidity, pH, salinity and tides, turbidity. ठीक है. It's and electric conductivity of the water. कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फिजिकल फैक्टर होते हैं बेसिकली इसमें मतलब वाटर का जो उसकी मटेरियल का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर है, उससे भी इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. प्रेशर है, उससे भी होता है. टेम्परेचर है, देन लाइट इंटेंसिटी हो गया, ओके, एंड टाइड्स हो गया, करंट्स हो गया, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर हो गया, टर्बिडिटी हो गया. ठीक है. तो ये फोटो पीरियड्स हो गया. तो ये सारे जो जितने वेरियस टाइप के फैक्टर हैं ये क्या होते हैं, फिजिकल फैक्टर में आते हैं. ठीक है. फेवरेबल कंडीशन में अगर कोई चेंजमेंट होगा फिजिकल फैक्टर में तो माइग्रेशन का रेट हमेशा ऑप्टिमाइज रहता है. ठीक है. दे आर ए प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल कैरेक्टर और ए फैक्टर. ठीक है. माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल कैरेक्टर और ए फैक्टर. ओके. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो ऑप्टिमाइज रहेगा, ऑप्टिमम कंडीशन में रहेगा. मतलब उसका जो एपेक्स है हमेशा जो माइग्रेशन होगा वो अच्छा होगा. ठीक है. रेट ऑफ क्या होगा, अच्छा होगा, गुड होगा. नेक्स्ट इज द केमिकल फैक्टर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ द केमिकल फैक्टर. वी कैन से दैट लाइक अ स्मेल, dissolved gases, quality and the quantity of the water and the pollutants, taste of water, and we can say that salinity. This is a chemical factor. ये क्या होंगे, chemical factor. It means they affect directly to migration. अगर इसकी एक निश्चित या ऑप्टिमम कंडीशन में है तो जो माइग्रेटरी रेट होगा वो हमेशा बढ़िया रहेगा, ऑप्टिमाइज रहेगा. जस्ट वाइस वर्सा अगर कम होगा तो कम हो जाएगा. बात समझ में आती है. सो ये कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ ए बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फिश माइग्रेशन, लाइक जैसे कि वी कैन से दैट सेक्सुअली मैच्योरिटी, ओके, ब्लड प्रेशर, फूड, memory, effect of endocrine gland, cortisol, physiological changes in the body, secretion of different type of a hormone, okay, osmotic pressure and the regulation, and thyroid
thyroid hormone secretion, okay, hyper and the hypo secretion of thyroid, or we can say that cortisol or a hyposectemize or of a concentration of water. अब देखिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये चीजें होती हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजमेंट से, बॉडी की फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट से, एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन होंगे उनके चेंजमेंट से, ओके, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ए थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन से, कार्टिसोल के सेक्रेशन से, किडनी, इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप के ऑस्मोटिक प्रेशर के सेक्रेशन से माइग्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर ये ऑप्टिमम कंडीशन में होंगे तो ये क्या करेंगे, मतलब इनका जो माइग्रेटरी रेट होगा वो इफेक्टिव होगा, ऑप्टिमाइज होगा। अगर ये उल्टे हैं, कम है, इनफेवरेबल में है, तो वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, रेट ऑफ माइग्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आपको ये याद रखना है। एंड निकोलसी ने ये बताया था कि जो बेसिकली माइग्रेशन है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ये 3 फैक्टर के लिए होता है। बेसिकली मैं 3 फैक्टर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कोई चीज अछूती ना रह जाए। तो 3 फैक्टर वही होते हैं कि फीडिंग फैक्टर फॉर द फीडिंग, ओके, क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर द चेंजमेंट ऑफ क्लाइमेटिक एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन, और तीसरा रिप्रोडक्टिव एंड फॉर द स्पॉर्मिंग। सो ये बताया था, और यही इसके एडवांटेज भी होते हैं। कभी कभी एडवांटेज लिखने को आ जाता है, या अभी इस साल मतलब कुछ पेपर जो हैं वो एमसीक्यू में, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक अनदर फैक्टर होता है, मतलब स्केल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मतलब ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था स्केल के डेवलपमेंट के लिए भी माइग्रेशन होता है। तो जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी, मतलब इसको अलग से डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में आ जाता है। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है उतना ज्यादा स्केल क्या, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो बॉडी का डेवलपमेंट जितना बढ़िया होता है, दे डेवलप अ लार्ज स्केल फॉर द माइग्रेशन। सो ये आपको याद रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइग्रेशन में जो हैबिटेट का चेंजमेंट होता है उसमें स्पीड बहुत मतलब जो होती है वो मेंटेन होनी चाहिए। स्पीड समझते हैं, मतलब स्विमिंग की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये बताता है कि जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी माइग्रेशन होता है। तो स्पीड भी कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली माइग्रेशन की। ठीक है, तो स्विमिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं बता दूं डार्कनेस में क्या होता है, जैसे डीप सी फिशेस क्या करती हैं। डार्कनेस में क्या होगा कि रिडक्शन हो जाता है स्पीड में, ये आप याद रखोगे। रिडक्शन समझते हैं, रिडक्शन का मतलब कमी आ जाना स्पीड में। तो एक जॉनसन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जीन वाले नहीं, दूसरे वाले, 1960 में उन्होंने बताया था कि डार्कनेस में या जो डीप सी फिशेस हैं उनमें माइग्रेशन अगर होता है तो एक तो बहुत, देखो उसमें ऑर्गन दूसरे तरीके से डेवलप हो जाते हैं, डीप सी होती है, ब्लाइंड होती हैं, तो डार्कनेस में खुद ही उनका माइग्रेशन ऑटोमेटिक रिडक्ट हो ही जाता है, रिडक्शन आ ही जाता है। और जैसे जैसे लाइट में आती है, क्योंकि लाइट एक फिजिकल फैक्टर में आता है ना जो माइग्रेशन को इफेक्ट करेगा, तो लाइट में बहुत अच्छा माइग्रेशन होता है। लाइट समझते हैं, ठीक है, सनलाइट की बात हो रही, सूर्य की नहीं हो रही। ठीक है, बहुत से लोग ये समझ लेते हैं मैं मजाक कर रही हूँ सिर्फ। तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और इसे आराम से समझ करके लिख देना है। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसे आप लोग
समझ करके पॉइंट को याद रखेंगे, और अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप इसे सारी बातें याद रखेंगे। साइंटिस्टों के नाम याद रखेगा, निकोल्सी और जॉनसन, अभी मैंने इसको बताया, ठीक है। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू। थैंक्स टू ऑल।